हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। जब बात हो कुछ कुरकुरा चाय के साथ मज़ेदार और हर बाइट में भरपूर स्वाद की, तो हमारी रसोई तैयार है एक दमदार रेसिपी के साथ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ये चाय के साथ लिए जाने वाला स्नैक्स। ये है मठरी और ये पापड़ी। बहुत टेस्टी लगती है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो अगर आपने ये एक बार बना के रख दी तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारा स्नैक्स कहाँ चला गया। बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये स्नैक्स ऐसा है, आप किसी मेहमान के आगे भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप बेहिचक इनके सामने सर्व कर सकते हैं। कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने खुद बनाया है या फिर हलवाई के हाथ का है। और देखिए कितना क्रिस्पी बना था। आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इसे बनाने के लिए ना हमें यहाँ पर चाहिए होगा मैदा। मैंने यहाँ पर 3 कप नाप करके लिया है मैदा। कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, कोई भी एक कटोरी। तो उसी कटोरी से नाप करके हमें यहाँ पर लेना है 3 कप मैदा। और मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए, छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है इसलिए। और देखिए यहाँ पर टोटल मैंने 1 कटोरी से नाप करके मैदा ले लिया है। मैदे से ही हम इस स्नैक्स को बनाएंगे। और आधी कटोरी मैंने यहाँ पे ली है ये सूजी। तो सूजी हमें सिर्फ यहाँ पर 3 या 4 चम्मच ही चाहिए होती है। तो मैंने 1 चम्मच लिया है यहाँ पर ये अजवाइन, और इसको ना इस तरीके से हाथों से मसल करके डालनी है अजवाइन को, जिससे कि इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से मसल के डालने से ना अजवाइन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा होता है ये, 1 पिंच डाला है। और आधा चम्मच डाल दिया है बेकिंग पाउडर। उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पर ये आधा चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च ली है मैंने। और नमक डालना है, मैं नमक डालना भूल गई थी, पहले नमक डाल देती हूँ इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच डाला है ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख, नमक, सूजी, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर मोयन। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी नाप करके डाल दिया है ये ऑयल इसके अंदर। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाइएगा, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें मोयन देने में। देखिए आधी कटोरी इनफ है, काफ़ी है इसके अंदर। ये देखिए मैं आपको मुट्ठी बांध करके दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं मुट्ठी बांधूंगी ना इसकी, उसी तरीके से आप भी चेक कर लीजिएगा जब आप इसमें मोयन देंगे तो। और ना ऑयल डाल करके हमें ना इसको इस तरीके से दोनों हाथों से मसलना है, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि हमने इसके अंदर ऑयल सही मात्रा में डाला है या नहीं, यानी कि मोयन हमने सही से दिया है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से चेक करना है, हाथों से इसकी एक मुट्ठी बनानी है और उसको चेक कर लेना है। अगर ये आटा सिमट के एक लड्डू सा बन रहा है तो मोयन जो हमने दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हमें ज़रूरत नहीं है इसको और इसके अंदर तेल डालने की, यानी कि ऑयल डालने की। तो अब इसके ना सिर्फ नॉर्मल पानी से हम एक टाइट सा डो लगा लेते हैं। थोड़ा सा टाइट सा हमें डो लगाना पड़ेगा, लूज़ मत लगाइएगा, वरना क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से आप इसकी मठरी नहीं बना पाएंगे, खस्ता भी नहीं बनेंगी। इसलिए इसका टाइट सा डो लगाइएगा। पानी की मात्रा बहुत कम ही इस्तेमाल करिएगा। देखिए इस तरीके से जब ये मैदा इस तरीके से लग जाएगा ना, तो हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देना है। तो ये देखिए मैंने बहुत टाइट हाथों से इसको लगाया है, इस डो को तैयार किया है। मैदा है, थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लग जाती है इसको हमें गूंद के रखने में। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, 1 चम्मच के करीब। और इसको ना इस तरीके से लगा करके ऑयल इसके ऊपर मैं इसको ढक के रख देती हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए काफ़ी है। और ये देखिए मैंने इसको निकाला है, ढक्कन को हटाया है, तो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। टाइट आटा लगाया था हमने, आटा जो है बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो गया है, थोड़ा लूज़ भी हो गया है। तो अब शुरू करते हैं इसको बेलना। तो मैं इसको पहले से अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ, काफ़ी बड़ा है ये, तो थोड़े छोटे छोटे पीस में इसको कर लेती हूँ। ये देखिए एक बड़ी लोई के बराबर मैंने मैदा लिया है। और देखिए हलवाई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लोई तोड़ते हैं, बस इस तरीके से लोई तोड़ते हैं और उसको ना हथेली से दबा के बेलना शुरू कर देते हैं। वो नहीं बनाते हैं हाथों से गोल गोल, सिर्फ इसी तरीके से बनाई जाती है।
तो देखिए इसी तरीके से हम भी बनाएंगे। हल्का सा इस पे बेलन मारेंगे और बहुत ढीले हाथों से, बहुत ही लूज़ हाथों से हमें इसको बेलना है। थोड़ी सी बड़ी बेलेंगे हम इसको, क्योंकि हम ये पापड़ी बना रहे हैं मैदे की, जो टी टाइम स्नैक्स है, काफ़ी अच्छा लगता है। फोक से हम इसको इस तरीके से प्रिक कर देंगे। इसके अंदर हमें ना होल कर देने हैं, जिससे कि ये फूलेगी नहीं। अगर फूल गई उसके अंदर जाकर तो फिर ये पूरी का शेप ले लेगी, इसलिए तो ये फूलनी नहीं चाहिए। देखिए थोड़ी बहुत फूल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर होल नहीं होगा वहाँ से फूल भी जाएगी। तो अच्छी तरीके से प्रिक करिएगा, अच्छी तरीके से होल कर दीजिएगा एक फोक की मदद से। और सभी के सभी स्नैक्स हम इस तरीके से बना के रेडी कर लेने हैं। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो दोनों ही साइड से मैं इसको होल कर देती हूँ, कहीं से रहना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हमें यहाँ बना करके रख देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी बना के रख ली थी। थोड़ा सा मैंने जो है मैदा बचाया है, मैं आपको दूसरे शेप में भी बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना मैदा मैंने इसमें से रखा था बचा के। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हलवाई लोग जो मठरी बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक जो हमने बनाई थी वो पापड़ी थी, और मठरी जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से लोई को तोड़ते हैं और क्या करते हैं, लोई तोड़ने के बाद डायरेक्ट से ना उसको एक हाथ से दबा देते हैं, मतलब हथेली की मदद से उसको दबा देते हैं और कढ़ाई में उसको डालते जाते हैं डायरेक्ट से ही। देखिए इस तरीके से लोई बनाते हैं वो। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। ये देखिए ये लोई ली उन्होंने हाथों में और इस तरीके से दबा दी और बस, और डालते ही जाते हैं कढ़ाई के अंदर। लेकिन मैं इसको हल्का सा बेल देती हूँ, क्योंकि खाने में थोड़ी मोटी मोटी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हलवाई का काम थोड़ा जल्दी का होता है। लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। तो मैंने इस पर सिर्फ 1-2 बेलन जला दिए हैं इस तरीके से, जिससे कि एकदम खस्ता बनेगी, मोटी भी ज़्यादा नहीं होगी और न ज़्यादा पतली होगी। तो इसमें कोई शेप का चक्कर नहीं होता है, कोई भी शेप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गोल गोल बनाएं, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी शेप चल जाता है। मठरी है ये। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बना के रेडी कर ली थी। और आप इसको थोड़ा छोटे साइज़ में ही बनाइएगा, क्योंकि आपने अगर इसको बड़े साइज में बना दी तो ये ना ऑयल में जाने के बाद और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आप ऑयल का टेम्परेचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, हल्का गुनगुना है। और ऐसे ही ऑयल हमें चाहिए, इसके लिए हल्के गर्म ऑयल में ही हमें इसको छोड़ना है। और ना गैस की फ्लेम को स्लो रखिएगा, जब ये सिकते जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ठंडे तेल में ही हमें इसको छोड़ना है, ज़्यादा गर्म तेल मत करिएगा। फिर से आपको याद दिला रही हूँ मैं, बिल्कुल भी गर्म तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी ये खस्ता बनेगी। और डाल के आप इसको छोड़ दीजिएगा, 5-10 मिनट में ही ये सिक जाती है, अपने आप ही खस्ता हो जाएंगी, रूप पर भी आ जाएंगी। सिर्फ 1 से 2 बार हमें इसको पलटना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आप वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने बीच बीच में इसको पलटती ही गई थी और काफ़ी अच्छे से सिक चुकी है। मैंने इसको बहुत ही स्लो गैस करके सेका है, गैस की फ्लेम को बहुत ही स्लो रखिएगा, तभी ये खस्ता बनेंगी। क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है ना, इसलिए अंदर तक सिकने में इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपने तेज गैस करके सेक दी फटाफट से तो अंदर से ये सिक नहीं पाएंगी, कच्चा रह जाएगा मैदा इसके अंदर। तो देखिए अच्छा सा कलर इसके अंदर आ गया है ना। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तुरंत से किसी टिश्यू पेपर पर निकालिएगा, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल सारा उसके अंदर आ जाए इसमें, क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, इसीलिए टिश्यू पेपर का यूज़ करिएगा इसको निकालने में। तो मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। काफ़ी अच्छे कलर इसके अंदर आया है। देखिए इतना ही इसको फ्राई करिएगा इस मठरी को। तो ये मठरी हमारी बन करके रेडी है। और इसी ऑयल में ना अब हमें फ्राई करनी है ये पापड़ी जो हमने बनाई है। तो एक संग मैं यहाँ पर 3 डाल देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसको सेकना है। आप ना इसको गैस की फ्लेम को फुल रख कर के भी सेक सकते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है गैस को मीडियम करने की या फिर लो करने की। फुल गैस पर भी आप सेक सकते हैं, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा आपको, इसको कंटिन्यू चलाना ही पड़ेगा। आप इसको डाल करके छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतली बनती है ना, इसलिए। तो ये देखिए सारा स्नैक्स मैंने इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिया था। इसी तरीके से फ्राई करना है हमें। तो ये देखिए बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है हमारा ये टी टाइम स्नैक्स, और काफ़ी मज़ेदार लगता है। और मेरे घर में तो ये सिर्फ 2 दिन भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। चाय के साथ लेने में काफ़ी अच्छा लगता है, चाय कभी खाली नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बना के रख सकते हैं, 1 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है।
तो ये देखिए अच्छी तरीके से बन चुका है। मैंने आपको पूरी तरीके से सभी कुछ अच्छे से दिखाया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग से मैंने रखी हुई हैं और मैं आपको इसमें से तोड़ के दिखाती हूँ। इस प्लेट के अंदर नहीं आ पाई थी तो मैंने वो अलग से रखी है, ये देखिए। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है, कितनी क्रिस्पी बनी है। और एक दबा के भी दिखाती हूँ मैं, देखिए इस तरीके से एकदम चूड़ा हो गई है, इतनी क्रिस्पी बनती है ये। तो देखा आपने कितना इजी है इसे बनाना। बस हमें मोयन जब हमें देना है तब ध्यान रखना है कि ऑयल अच्छे से गया है कि नहीं, उसी तरीके से चेक करिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है आपको। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेसिपी, खस्ता कुरकुरी हमारी ये मठरी। टी टाइम स्नैक्स है, कभी भी आप खा सकते हैं। अगर टी टाइम में नहीं खा सकते हैं तो बिना चाय के भी आप इसको ले सकते हैं। सफ़र में अगर आप ले जाएंगे तो आपका ये एक तरीके से नाश्ता ही बन जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है और काफ़ी पेट भी इससे भर जाता है। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी ये। टी टाइम स्नैक्स की और भी कई रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उनका लिंक दे दूंगी और मैं आई बटन पे भी लगा दूंगी, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।